हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 का सारा प्रश्न देखे हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके प्रश्नावली 5.1 देख सकते हैं। तो आज हम लोग चलते हैं 5.2 पे। 5.2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D और nवां पद AN है। इसमें से क्वेश्चन है, आपको एक सारणी दिया गया है। इसमें देखिए A से 7 है, D 3 है, N 8 है और AN खाली है। इसमें एक पद को खाली छोड़ा है, कहीं पे D खाली है, कहीं पे N खाली है, तो कहीं पे A खाली है। इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे AN कितना होगा, यहाँ पे D कितना होगा। तो इससे पहले हम लोग को थोड़ा सा AN के बारे में जानना होगा। तो चलिए इससे पहले हम लोग थोड़ा सा AN के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। तो हम लोग जानेंगे AP का nवां पद। आप जान चुके होंगे कि हम लोग प्रथम पद को A से डिनोट करते हैं, सार्वंतर को D से लिखते हैं और nवां पद को AN लिखते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे AP का nवां पद। जैसे अगर आपको दूसरा पद लिखना है तो आप लिखते थे A2 बराबर A प्लस में D लिखते थे। इसी को और आप एक ढंग से लिख सकते हैं कि A प्लस 2 माइनस 1D लिख सकते हैं। 2 में 1D मतलब D। अगर आपको A3 लिखना रहे तो आप A3 को लिखते थे A प्लस में 2D, A प्लस में 2D। इसी को आप लिख सकते हैं A प्लस में यहाँ 3 है तो 3 माइनस 1D, इस तरह लिखते थे। A3 लिखना है तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D मतलब A प्लस 2D। उसी तरह अगर हमको nवां पद लिखना रहे, अगर nवां पद लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे। अगर मान लिया जाए हम यहाँ लिखना है nवां पद, तो AN बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस में यहाँ N है तो N में A घटाएंगे और इस तरह से D लिखेंगे। जैसे देखिए तीसरा पद में आप क्या लिखें, A प्लस में यहाँ 3 था तो 3 में 1 घटाएं और यहाँ D लिखें। उसी तरह अगर nवां पद लिखना रहे तो AN बराबर, nवां पद मतलब अंतिम पद, AN बराबर A प्लस और N है तो N में 1 घटा देंगे और D। तो इस तरह AN का आपका फॉर्मूला मिल गया कि AN बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और A के बारे में तो आप पहले से जान रहे हैं और D के बारे में भी जान रहे हैं कि A क्या है, प्रथम पद है, और D क्या है, सार्वअंतर है। और N होता है पदों की संख्या। N क्या होती है, आप लिख सकते हैं N बराबर होती है पदों की संख्या। जो श्रेणी रहेगा उसमें पद जो रहेगा वही क्या होगा, N होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न का पहला नंबर जो है उसमें हम यहाँ लिखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया है। एक नंबर हम लिखते हैं यहाँ पे, एक नंबर पे है, एक नंबर में है देखिए A बराबर 7 दिया है। उसके बाद D कितना है तो 3 है, N बराबर में 8 है और AN बराबर वॉट, मतलब निकालना है AN की जगह पे खाली स्थान है। तो आप वही फार्मूला लगा दीजिए AN वाला। तो हम लोग जानते हैं कि AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। तो AN निकालना है, या लिखेंगे AN, A कितना है तो 7 है, प्लस में N कितना है तो 8 है, 8 माइनस 1, और D कितना है तो 3 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 7 हो गया। अब प्लस में 8 में 1 घटेगा तो ये 7 होगा, ये गुणा में 3 है तो ये हो गया आपका 7 हो गया। अब प्लस में 7 या 21 हो गया तो ये हो जाएगा 7 1 8 और ये 28। इस तरह आपको 28 मिला। तो यहाँ पे आपको भर देना है 28। यहाँ पे कितना हो जाएगा, AN की जगह पे 28। तो चलिए अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न में दिया है, आप यहाँ लिखेंगे दूसरा प्रश्न में है A बराबर, इसमें भी -18 है। उसके बाद इसमें D बराबर खाली स्थान है, D बराबर वाट है, D जगह पे क्या है, खाली स्थान है। और N बराबर क्या है, 10 है। और AN आपका दिया है 0 दिया है, 0 दिया है। तो फार्मूला आपको वही लगाना है AN बरा। तो यहाँ लिखाएंगे AN बराबर होता है A प्लस में N माइनस 1 इंटू D। AN कितना है, 0 है, तो यहाँ लिखेंगे 0। और A कितना है तो A -18 है। अब प्लस में N 10 है, 10 माइनस 1, और D का तो मान निकालना है तो यहाँ पे D लिख देंगे। आगे जब इसको बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं
देखिए ये 0 हो गया, ये -18 है और ये प्लस हो जाएगा, 10 में 1 घटेगा तो 9, इसको हम 9D लिख सकते हैं। 10 में 1 घटा 9, इसको गुना कर दिए तो 9D हो गया। इस तरह जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 18 को अगर इस पार ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि 9D बराबर 18। देखिए 18 को बराबर के इस पार किए तो 18 हो गया, और D बराबर लिखेंगे तो 18 और बट्टे में 2 होगा, तो 2 9 में 18, तो ये हो जाएगा 9। तो D बराबर आपका ये 9 मिला। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न 3 नंबर है। 3 नंबर में A के स्थान पे खाली स्थान है, यहाँ 3 लिखते हैं। A निकालना है, उसके बाद D बराबर आपका -3 है, D -3, N बराबर आपका 18 है और AN आपका -5 दिया है, AN -5 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मूला वही लगाना है कि AN बराबर होता है A प्लस में N -1 इंटू D। तो AN कितना दिया है -5, आप यहाँ बैठाएंगे, माइनस में 5, A तो निकालना है, प्लस में N है आपका 18, माइनस में 1 और D माइनस में 3 है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ -5 लिखेंगे, ये A है, अब प्लस में 18 में 1 घटेगा 17 होगा, 17 और ये गुणा में -3 है। फिर यहाँ पे -5 है बराबर A करेंगे और 17 तिया 51 हो जाएगा, माइनस में 51 होगा। उसके बाद अब A निकालना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि A माइनस में 51 बराबर कितना है, -5 है। तो आगे बढ़ाएंगे तो A बराबर कितना हो जाएगा, -5 है। अब 51 को इधर भेजेंगे तो प्लस में 51 हो जाएगा। तो 51 में 5 घटाएंगे तो आपको मिलेगा, 51 में 5 घटाएंगे तो 11 में 5 घटा आपका 6 हो जाएगा और ये 4, मतलब 46 हो जाएगा। तो ये A बराबर कितना निकला, तो 46 निकला। तो चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, आप यहाँ लिखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न है A बराबर है -18.9, उसके बाद D बराबर है 2.5, N का मान निकालना है तो N बराबर लिखते हैं यहाँ वाट, और AN का मान है 3.6। तो आपको फार्मूला वही लगाना है AN वाला, तो लगाएंगे AN बराबर होता है A प्लस में N -1 इंटू D। तो AN बराबर 3.6 है, यहाँ लिखेंगे 3.6। A का मान -18.9 है, अब प्लस में N -1, तो N का मान निकालना है और D का मान 2.5 है। जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो देखिए अलग अलग तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे है 3.6, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 18.9। जब भी बराबर के इस पार से उस पार करेंगे चिन्ह उसका बदलेगा। तो यहाँ कितना बचा, N -1 और इंटू में 2.5 बचा। इसमें जब इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा, ये 9 और 6 15 हो गया, 15 के 5 हासिल रहा 1, 8 3 11, 8 3 11, 1 12 के 2 हासिल रहा 1 1 1 2, ये 22.5 मिलेगा और इधर मिला N -1 इंटू 2.5। अब इसको और आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं N -1 बराबर हो जाएगा 22.5 और बट्टे में हो जाएगा 2.5। ये गुणा में है तो भाग में आ गया 2.5, यहाँ पे हो गया। देखिए दोनों का आप दशमलव हटा सकते हैं। जब दशमलव के बाद एक ही अंक, देखिए यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव आप हटा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 225 और बट्टे में 25। जब दोनों के पास एक ही संख्या में दशमलव के बाद अंक रहे तो आप दशमलव हटा सकते हैं। इसको कटाएंगे तो 5 25 होगा, ये 5 चौके 20 हो जाएगा और 2 5 25, ये 5 9 45, तो ये 9 मिला। तो यहाँ लिख सकते हैं कि N -1 बराबर 9, तो N बराबर लिख सकते हैं 9 और ये -1 है, इधर करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि N बराबर 10। तो ये N का मान आपको 10 मिला। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न 5 नंबर है। तो 5 नंबर आप यहाँ लिख सकते हैं, 5 नंबर, ये 5 नंबर प्रश्न है। A का मान 3.5 है, D का मान 0 है, N का मान 105 है और AN का मान निकालना है। तो आप यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं कि AN बराबर होता है A प्लस में N -1 इंटू D। तो AN का मान कितना है तो निकालना है, AN का मान ही निकालना है। A का मान 3.5 है, अब प्लस में N का मान 105 -1 करेंगे और D का मान 0 है।
जब इसको आगे आप बढ़ाएंगे तो ए एन बराबर ये 3.5 हो गया, ये प्लस में 105 में 1 घटेगा तो 104, ये इंटू 0। तो आप यहाँ आगे बढ़ाएंगे ए एन बराबर 3.5 और ये पूरा 0 हो जाएगा। जब भी 0 से कोई संख्या को गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि ए एन बराबर कितना मिला, 3.5। ए एन का मान 3.5 मिला। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का आप यहाँ पे देखें कि प्रश्न संख्या 1 का 5 प्रश्न था। इस वीडियो में हम लोग 5 प्रश्न को देखें। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।